हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएस के कॉन्सेप्ट्स क्लास। आज अपन देखते हैं जो चैप्टर नंबर 5 है उसका स्टार्टिंग और थ्योरी पार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.2, जिसमें टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, इसमें आज बस एक ही फॉर्मूला है, उस पे बात करेंगे। nth टर्म ऑफ एन एपी कि एक कोई एपी है, उसकी nth टर्म कैसे फाइंड आउट की जाती है, उस पे अपन रेगुलर बात करेंगे। ठीक है, कि भाई मान लो कोई भी, जैसे nth का मतलब फिफ्थ, फोर्थ, 10th, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है उस पे बात करेंगे। अब तक हमने क्या देखा कि जैसे मान लीजिए, पहले देखते हैं कि nth का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैंने बोला 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और एज ऑन। अब जैसे मैं बोलता हूं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9, 10th, ऐसे करके जो लास्ट जो टर्म होती है ना, उसको अपन बोलते हैं nth। तो कहने का मतलब है कि किसी भी एपी में, किन्हीं भी नंबर लिस्ट में अगर हमें जो बोले वो टर्म कैसे फाइंड आउट की जाती है। जैसे मान लो मैंने बोला इसकी थर्ड टर्म क्या है, तो आपका जवाब होगा 9। मैंने कहा A3, आपका जवाब रहा 9। मैंने कहा A5, इसका जवाब रहा 13। मैंने कहा A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बोल दिया मान लो मैंने कहा, या A10 बोल दिया। तो A10 आप बता दोगे कि भाई मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 19, 21 और 23, यानी 23 हो जाएगा। लेकिन मान लो मैं कहूं कि A50, इसमें 50वीं टर्म क्या है ना, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे करके देखेंगे तो एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है ना, तो उस चीज से बचने के लिए हम एक यहां फॉर्मूला जनरेट करते हैं। उस फॉर्मूले को कैसे किया जाता है उस पर अपन बात करते हैं अभी, है ना। तो अब तक हमने ये देखा था कि किसी भी एपी में A1 जो है उसको अपन A ही बोलते हैं, A1 इज A, यही होता है। A2 जो है, A2 कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सेकंड टर्म कैसे फाइंड आउट की जाती है कि फर्स्ट टर्म में अपन प्लस डी कर देते हैं, A2 इज A प्लस डी। A3 इज A3 क्या होगा, सेकंड टर्म में डी ऐड कर दो, डिफरेंस ऐड कर दो, है ना। A प्लस डी और आगे फिर से एक बार इसमें डी ऐड कर दिया, यानी इसको बोला जाता है A प्लस 2D, इसको बोला जाएगा A प्लस 2D। A4 को A प्लस 2D में एक और D ऐड कर देंगे तो हो जाएगा A प्लस 3D। A5 इज A प्लस 4D। A6 इज A प्लस 5D। ऐसे करते 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 हमारे पास क्या हो जाता है, AN मतलब 7वीं, 8वीं। अब मान लो कहीं ना कहीं मान लो मैं बोलूं A50, तो A50 क्या आएगा, A प्लस 14D। चलो अब इसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं क्या चीज हुई यहां पे। जैसा कि हमने देखा कि हर टर्म, बेटा अपन कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, हर टर्म में A प्लस हो रहा है, कॉमन है। दूसरी बात कि भाई जो टर्म अपन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जैसे मान लो मैंने कहा सेकंड टर्म फाइंड आउट किया, यहां 2 है, तो जो D के साथ इससे कम आ रहा है, 2 से एक कम आ रहा है, 2 से एक लेस आ रहा है, यानी कि अगर यहां 1 था तो यहां अपना 0D था। D के साथ A के पैरों में जो बैठा है, A के साथ जो नंबर बैठा है उससे एक कम D के साथ आ रहा है। बात पकड़ पा रहे हो गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी कोफिशिएंट ऑफ D इज लेस देन फ्रॉम A, AN, या A के साथ जो नंबर है उससे एक अपना कम आ रहा है। जैसे यहां 2 था तो D के साथ 1 है, इसके अंदर दिख नहीं रहा है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर है 3, तो यहां 2 आ गया। अगर यहां 4 है तो यहां 3 आ गया। यहां 5 है, फिफ्थ टर्म थी, तो ये D के साथ 4 आ गया। 6 तो यहां एक कम आ रहा है। तो इस तरीके से अगर अपन कर रहे हैं और रेगुलर करते जाएं, तो अगर हमें एन भी फाइंड आउट करनी है, क्या हुआ, वहां रख दे ऊपर, दोनों बुक ले आए क्या, ठीक है। अब ऐसे करते करते अगर अपन ए एन फाइंड आउट करना है, देन ए प्लस डी, ए तो सभी में आ रहा है डी, और यहां एन से एक कम क्या होगा, एन माइनस 1। बस ये अपना एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो यहां से अपन ने एक चीज सीखी कि nth टर्म ऑफ एन ए पी is equals to a plus n minus 1 into d। ये बेटा याद रख लीजिएगा
इसी एक फॉर्मूले पे अपनी 5.2 एक्सरसाइज रहने वाली है। बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड है और बिल्कुल अलग अलग सारे अलग अलग टाइप के अपन क्वेश्चंस देखेंगे। बस टारगेट करना है इस फॉर्मूले को। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। हम बेटा nth टर्म को ऐसा बोला करते हैं an का फॉर्मूला, मैं बार बार बोलूंगा कि an का फॉर्मूला लगा दो, an का लगा दो, तो आपको समझ जाना है कि nth टर्म की बात यहां हो रही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब हमने इस फॉर्मूले को अच्छे से देखा तो अपने ये बात समझ में है कि इस फॉर्मूले में जनरली चार बातें होती हैं, चार चीजें होती हैं, चार टर्म्स होते हैं, चार वेरिएबल्स होते हैं, चार टाइप्स की चीजें अपने पास यहां रहती हैं। चार कौन कौन सी होती हैं? एक तो an खुद होता है, ठीक है, एक a होता है, एक n होता है और एक d होता है। अपने पास जनरली यहां पे चार बातें हैं, चार चीजें हैं और हमें क्वेश्चन में, हर टाइप के क्वेश्चन में इनमें तीन दे देगा और एक पूछ लेगा। भाई इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं ना अपन, जैसे अभी अपन देखेंगे भाई कोई भी एक इक्वेशन होती है उसमें एक अननोन नंबर होता है, बाकी तीन हमें दे देगा। क्वेश्चन में मिलेंगे कि ए ये है, डी ये है, और तीन देके और एक पूछ लेगा। उसको अपन एज ए इक्वेशन बना के, इक्वेशन का मतलब जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको टारगेट रखो कि वो लेफ्ट में हो, बाकी सारा मैटर राइट में हो, और ये इस तरीके से सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अभी जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो उसमें एक टेबल दी हुई है, उसमें तीन चीजें दी हुई हैं हर क्वेश्चन के अंदर, और फोर्थ जो चीज है वो हमें, यानी जो फोर्थ जो नंबर है वो हमें पूछा गया है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज करते हैं 5.2। हाँ, तो अपनी जो एक्सरसाइज है 5.2 उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d is the common difference an and the nth term of an AP। यानी इस AP की nth term के बारे में दिया हुआ है। फाइंड द ब्लैंक ऑफ द फॉलोइंग टेबल, यानी एक टेबल दी हुई है, हम उस टेबल के सारे पार्ट्स करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है a दे रखा है 7, आप लिख लीजिएगा गिवन, आप टेबल में देख सकते हो a is 7, b is 3 और n is 8, then an is equals to how to find an? We know an is equals to, जो चीज दे रखी है हम उस फॉर्मूले के हिसाब से उसको अप्लाई कर देंगे। an का नाम आते ही अपने दिमाग में आया कि an is equals to a plus n minus into d, डेटा रखा a is 7, इसमें कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अपन इनको जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, सारी चीजें दे रखी हैं, बस हमें इस फॉर्मूले में रखनी है और मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब इसको सोल्व करना है। ओके, तो चलो a is 7, n is 8 minus 1 into d is 3। साइन का ध्यान रखें थोड़ा, 7 प्लस ये हो गया 7 into 3, 7 plus 21, 28 is our answer। ये लो, बस इतना सा था, क्यों? उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है a is minus 18, a is minus 18, d अपने को फाइंड आउट करना है, n is 10 and an is equals to 0। तो यहां हमें पता है कि a, चलो यहां कर देता हूं मूव पर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू an। एक ही बात है, लेफ्ट राइट रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। a इज माइनस 18, n इज 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है फाइंड आउट करना है, तो d को d रख लो, an इज इक्वल्स टू 0। हमने जैसा जैसा अगले ने बोला था वैसे वैसे इसकी वैल्यू पुट अप की। नाउ सॉल्व माइनस 18, 8 फर्स्ट वी मल्टीप्लाई d, तो 10 माइनस 1 इंटू 9, देन 9d इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले अपन, अब ये इक्वेशन कैसे बन गई अपने 7th 8th क्लास के अंदर आता है ना, वेरिएबल वाली, उस तरीके से, यानी डी को आप एक्स की तरह मान लो। अरे लीनियर इक्वेशन होती है ना, लीनियर इक्वेशन होती है, उस लीनियर इक्वेशन की तरह सोल्व कर देते हैं। एट फर्स्ट माइनस 18 मूव इन राइट साइड, देन 9d इज इक्वल्स टू 0 प्लस 18, 9d इज इक्वल्स टू 18 एंड d इज 18 बाई 9, 9 2 जा 18, d is equals to 2। Here the answer of second part। Okay, now we solve part third। पार्ट थर्ड में स्टार्टिंग है, a क्या है पूछा है,
D is -3, N is 18, an is -5। एक बेटा ध्यान रखें, ये तो मैं बता रहा हूं, आपको क्या करना है, वो थ्योरी पार्ट समझ के, एक आधा पार्ट समझ के वीडियो को रोक देना है। सारे पार्ट्स आपको सोल्व करने हैं। सारे सोल्व करने के बाद फिर से वीडियो देखिए, आप देखिए कहां आपने गलती की है। अगर आपका गलत हो रहे हैं तो, और सारे अगर सही हो रहे हैं तो फिर बात ही क्या है। क्यों? वैसे आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप सारे इंटेलिजेंट हो, पढ़ने की रुचि है, तभी आप मुझे देख रहे हो, वरना तो फिर भाई स्कूलिंग के अंदर होता ही है, जो बच्चा पढ़ेगा इस चीज में तो वो अपने आप इस चीज को देख लेगा। ओके, चलो अभी सोल्व किया हमने, तो ए एन यानी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। फॉर्मूला जरूर लिखें भाई। a क्या है नहीं पता, n इज 18 माइनस वन इंटू डी, डी इज -3। अगर बेटा माइनस में है, अगर माइनस में है -3, देन वी पुट वैल्यू विद ब्रैकेट्स, क्योंकि माइनस का साइन होता है ना, इसलिए इसको ब्रैकेट्स के साथ रखेंगे। देन an इज इक्वल टू -5, an इज इक्वल टू -5। ए, ये टी सा लग रहा है क्या, a प्लस ए ऐसे कैसा रख लो, ये हो गया बेटा 17 इंटू -3 इज इक्वल टू -5। साइन का ध्यान रखें, फिर से बता रहा हूं, साइन ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो यहां जैसे ही माइनस की जगह प्लस कर दिया या मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत कर दी तो फिर आगे आपका सही नहीं आने वाला। -5 ए, ये हो गया बेटा -51, 17 3 51 इज इक्वल टू -5। ए इज इक्वल टू -51, मूव इन राइट साइड, देन साइन with positive sign, -51 is plus 51, 51 minus 5, then a is 51 minus 5, 11 minus 5 is 6, means 46, a is 46। यहां पे अपना आंसर आ गया, ठीक है। चलो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, नहीं आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसमें जो फोर्थ है, a is -18.9, d is 2.5, n हमें फाइंड आउट करना है, और an is 3.6, an जो है वो 3.6 है। तो यहां जैसे कि अपन करते आ रहे हैं वही वाली चीज कर दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an, चलो एक बार तो ऐसा लिख दो, a इज -18.9 प्लस n माइनस 1, n फाइंड आउट करना है, इंटू डी, डी है 2.5 इज इक्वल्स टू 3.6। एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें बेटा कि यहां दो मेथड है करने के। चलो एक बार ये तो कर ही लो, -18.9, मूव इन राइट साइड, देन विद पॉजिटिव, n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू, ये इधर गया 3.6 प्लस 18.9। अब यहाँ पे दो मेथड होते हैं अपने करने के। भाई हो सकता है कि 2.5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2.5 इंटू एन, 2.5 एन -2.5, फिर -2.5 को उधर जाके ऐड करो, फिर डिवाइड करो। इससे अच्छा कि यहाँ n-1 ही रख लो, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है ना, वो साथ जो है वो इसके डिवाइड में हो जाएगा। फिर सोल्व करते हैं इसको, n-1 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा आपका 15, 1 कैरी 22.5 आ जाएगा। किसका है, एक मिनट, हाँ तो आगे इसमें ये इधर आ गया, n-1 की जो वैल्यू आई ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, 22.5 डिवाइड बाई 2.5, ठीक है। 2.5 पॉइंट से पॉइंट गया, ऐसे पॉइंट से पॉइंट नहीं जाता, कहने का मतलब ये बेटा अगर अपन इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे 10 आ जाएगा, और नीचे वाले का रिमूव करते हैं तो विनो इधर जो अपोजिट साइड में 10 से 10 गया, ये 9 टाइम्स कट जाएगा। n-1 इज इक्वल टू 9 एंड n इज 9 प्लस 1, n इज 10। बस ये आपका आंसर आ गया है। अच्छा, एक यहां से एक चीज मेरे याद आई, इंपॉर्टेंट बात है, ये जो अपना n होता है ना, देखो अपने पास मैंने अभी अभी अपने जिक्र किया कि भाई 4 चीजें होती हैं। 4 कौन कौन सी होती हैं? अपने पास a होता है, अपने पास a होता है, अपने पास an होता है, d होता है, मतलब 4 चीजें होती है ना। कौन कौन सी होती हैं? an, a, n और d, हाँ ठीक है।
अब इनमें an कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब नेगेटिव आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है। a कुछ भी आ सकता है, an कुछ भी आ सकता है, d कुछ भी आ सकता है, बट जो n होता है ना वो ऑलवेज नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, मतलब n जो है नंबर्स, n की जो वैल्यू है वो कभी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, और n कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपका आ रहा है तो अपना गलत है कहीं ना कहीं। ये भी एक पहचान की है, n हमेशा कंप्लीट मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि 7.5 वाली टर्म है, नहीं। ऐसे नहीं मिलेगा कि -2 टर्म्स है, -2 वाली टर्म, ऐसे नहीं है। n ऑलवेज आपका पॉजिटिव रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा, बिना फ्रैक्शन के रहेगा। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो इसका लास्ट पार्ट है, चलो बेटा लास्ट पार्ट करते हैं इसका, फिफ्थ पार्ट। 3 a is 3.5, d is 0, n is 105, then find an। अब तो आदत हो गई होगी आपको, बिल्कुल आसान आसान सी चीज आ रही है। an is equals to a plus n minus 1 into d। देखो जब भी हमें an दे रखा होता है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, an उधर लिखता हूं और ये इधर। ये इसलिए करता हूं क्योंकि हम जनरली ये सीखा है कि अननोन नंबर या वेरिएबल नंबर, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो लेफ्ट में रखनी, वो लेफ्ट में रह जाए, इसलिए करता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो an हमें फाइंड आउट करना है, a 3.5 प्लस n है 105 माइनस 1 इंटू डी 0। अब आपको पता ही है भाई, जीरो के साथ तो पूरा ये जीरो हो जाएगा, हालांकि 104 माइनस इंटू जीरो कर दो, चाहे की बात है, तो ये 3.5 आ जाएगा। भाई डी जीरो हो गया ना, भाई डी जीरो हो गया, मतलब सारी सेम सेम आ रही है। पहले भी 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 कौन सी भी फाइंड आउट कर लो, आपकी 3.5 रहने वाली है। इसी के साथ अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें हाँ ये वाले ही करने हैं और क्या। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड के भी दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें क्या करना है, इनकी करेक्ट जो वही क्वेश्चन वही है, बस इसमें थोड़ा आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है कि 13 टर्म्स ऑफ एन एपी 10, 7, 4, इसमें क्या होगी, ऑप्शन दिए हुए हैं 97, 77, -77 और -87। हमें फाइंड आउट करना है इस एपी की, ये एपी दी हुई है और इसकी 30 टर्म है। यहां से अपनी टास्क शुरू हो जाती है बेटा, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें तो अगले ने खुद बोल दिया कि ए ये है, डी है। अब हमें जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए होंगे उसमें हमें खुद दिमाग लगाना है, खुद माइंड आपको यूज करके ये देखना है कि ए कौन सा है, डी कौन सा है, क्या दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है। बस अगर ये अच्छे से पकड़ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना 30 टर्म्स फाइंड आउट करनी, 30वीं टर्म्स फाइंड आउट करनी है ना। 30वें नंबर पे क्या आएगा, ये चीज है। जैसे पहले नंबर पे फाइल, ये ऐसे माना करो कि फर्स्ट चेयर, सेकंड चेयर, थर्ड चेयर, फोर्थ चेयर, बहुत सारी कुर्सियां डली हुई हैं। पहली चेयर पे 10 बैठा है, दूसरी पे 7 बैठा है, तीसरी पे 4 बैठा है। अपना क्वेश्चन है 30वीं नंबर, 30वीं जो चेयर है उसके ऊपर क्या नंबर आएगा। तो यानी हमें चेयर पे बताना है, चेयर खाली है, an बताना है, A30 बतानी है। ठीक है, तो आपको A30 फाइंड आउट करना है। ए मतलब पहली टर्म होती है, डी आपको पता है A2 - A1 से कर सकते हैं, 7 - 10, साइन का ध्यान रखें, -3, और क्या होती है n का मतलब है नंबर ऑफ चेयर, कौन सी कुर्सी का नंबर क्या है वो दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना उस पे बैठा कौन है। कुर्सी का नंबर दे रखा है, चेयर का नंबर दे रखा है 30। तो चलो भी फाइंड आउट कर लो। बस इनमें ए और डी तो अपना सिंपल होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और इसमें, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे A30 इसमें तो चलो फिर भी दे दिया, 30वीं टर्म दे दी तो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो A30 इज इक्वल्स टू, चलो पहले फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a यहां पे 10 है, n यहां पे 30 माइनस 1 इंटू डी, d है -3, 10 प्लस 29 इंटू -3, 10
इनकी मल्टीप्लाई करो पहले -87, ठीक है, -87, तो यहां से आ गया आपका -77। ऑप्शन है क्या इसमें -77? बिल्कुल है। तो इसी के साथ आपका आंसर आ जाएगा -77। खींच दें एमसीक्यू में। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, इसी में सेकंड पार्ट है 11th टर्म एनओपी। यही है यार, आप कर ही दोगे, कर ही दोगे, मुझे पता ही है आप कर दोगे। पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद करो, उसके बाद मैं बताता हूं वो सुनना। क्या फाइंड आउट करना है? ए इज -3। फाइंड ए नहीं करना, मैं कह रहा हूं इसमें ए ये है, डी होता है बेटा सेकंड टर्म में से माइनस, घबराना नहीं है माइनस देख के, फॉर्मूले का माइनस, आगे भी माइनस का 3, -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ऐसा हमने बताया था। 2 को इससे डिवाइड किया, -1 + 2 डिवाइड बाय 1, 2 2 3 6 6 -1 5/2। हियर डी इज 5/2। ए ये आ गया, an A11 आपको फाइंड आउट करना है, n है 11। बोल रहा है 11वीं चेयर पे कौन बैठा है, बताओ कौन बैठा है। बिल्कुल जी बता देंगे, A11 में डायरेक्ट कर दूं क्या? A + 10D बोला करते हैं, बचपन में बताया था ना, इससे कम इससे कम इससे कम, या फॉर्मूले के साथ लिख दो। एमसीक्यू में जितना शॉर्ट करोगे उतना अच्छा है। यहाँ पे A है -3 प्लस 10 इंटू डी 5/2 बोलते हैं, -3 काटा पेटी मचा दो, प्लस 5 5 या 25, और इसी के साथ अपना आंसर आ गया +22 + 22। ऑप्शन है क्या, चेक करना एक बार। बिल्कुल है, सही है अपना 22, बी ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें आ रही हैं। हर ये जो चैप्टर है ये इसी टाइप का है, आपको बस फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले पे बेस्ड है, पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर दो और इसी के साथ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पार्ट है, चलो ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो इसी के साथ देखो, इसमें हमने इसका थ्योरी पार्ट देखा और इसके 2 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आप इसके नेक्स्ट कर सकते हो, फिर अपन आगे की ले लेंगे, ठीक है। आगे की जो क्लासेस है वो अभी क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को ये रिवाइज करना है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, इसका थ्योरी पार्ट याद रखें, ये फॉर्मूला अच्छे से देखें, ये और करके देखें, माइनस वगैरह का ध्यान रखें। बस इसमें यही और एक पहचानना भाई an और n में क्या डिफरेंस है, ये चीज अगर आपको आ जाती हैं तो आप कर लोगे, ठीक है बेटा। इसी के साथ थैंक यू ऑल।